हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आज हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISCR के बारे में पूरे डिटेल वे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, क्या क्या प्रोसेस है, फी स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का, कोर्सेज क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, प्लेसमेंट का क्या सीन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या क्या ऐसा खास बेनिफिट है इस कॉलेज का और क्या हम इससे IITs के ऊपर प्रेफर कर सकते हैं या नहीं। तो इन सारे सवालों को जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो लोग नए इस चैनल पे उन्हें बता दूं, इस चैनल पे आपका जेई का प्रिपरेशन का टिप्स से लेकर के कॉलेज का रिव्यू से लेकर के काउंसलिंग रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जोसा में एडमिशन के समय, या फिर सीसैप का प्रोसेस क्या है, जोसा का प्रोसेस क्या है, ब्रांच आप कैसे चूज करें, अपना चॉइस फिलिंग कैसे करें, इन सारे से रिलेटेड आपका काफी अच्छे वे में इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपका बना हुआ जो कि बहुत ही फायदा करेगा आपको। एक बार जाकर के आप जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में आपका लिंक दिया वीडियो का और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो टोटल 7 IISCRs हैं आपके। तो आइए पहले देख लेते हैं कौन कौन है। तो आपकी देखिए इसका वेबसाइट पे लोगो बना हुआ है। पहला आपका IISCR बेरहमपुर है, फिर आपका भोपाल है, फिर कोलकाता है, फिर मोहाली है, फिर पुणे है, फिर तिरुवनंतपुरम है और फिर तिरुपति है। अब नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि अब इन सारे कॉलेज में क्या क्या कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास यहाँ से ग्रेजुएट होने के लिए। जहाँ आपका हर एक IISCR का अलग अलग आपको दिया हुआ है क्या क्या मेजर कोर्सेस है जो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जनरली यहाँ पे BSMS कोर्स होता है। BSMS आपको एक तरह से डुअल डिग्री कोर्स हो गया, 5 साल का कोर्स होता है कि फाइनली आप मास्टर्स का डिग्री मिल करके आप निकलिएगा वहाँ कॉलेज से। तो देख लीजिए बेरहमपुर में आपका BSMS में क्या है, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। उस तरह भोपाल का भी आपका दिया, भोपाल ही एक ऐसा है अभी IISCR में फिलहाल जो एक प्योरली BS कोर्स भी दे रहा है, मतलब सिर्फ आप ग्रेजुएट होकर के निकलिएगा। ऐसे क्या है कि आप वहां से सीधे मास्टर करके पोस्ट ग्रेजुएशन होकर के आप वहां कॉलेज से निकलिएगा, 5 साल का कोर्स है। पर एक भोपाल में भी क्या हुआ है कि आपका BS कोर्स भी इसने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, मीन्स बैचलर कोर्स आपका 4 साल का। देखिए आप कोलकाता में क्या क्या आपका बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिर आपका फिजिकल साइंस। तो ये अलग अलग लिस्ट है कोर्सेज का जो आपके अलग अलग कॉलेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन से चैनल्स के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि 10+2 में क्या क्राइटेरिया रहता है, आपका कितना स्कोर करना पड़ता है वो क्लास 12 में। तो आप जान रहे हो ऐसे तो आपको 75% नीड रहता है आपका जनरल या OBC के लिए, और अदर्स के लिए आपका 65% रहता है। पर चूंकि इस साल आपका क्राइटेरिया रिलैक्स किया गया है और आपका जनरल या OBC या EWS के लिए आपको 60% स्कोर क्या आपका कट ऑफ रखा गया है, बोर्ड्स के लिए आपका 12th के लिए, और अदर्स के लिए आपका 55% है। और 3 मेथड्स के थ्रू आप लोग इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका KVPY चैनल है, मीन्स अगर वो आप क्लियर किए हुए, क्वालिफाई किए हुए, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका JEE एडवांस्ड का चैनल है। अगर आप JEE एडवांस्ड में अच्छा स्कोर किए, उसका क्राइटेरिया क्या है आपका कि मिनिमम आपको 10,000 रैंक होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपका जनरल में 10,000 रैंक होना चाहिए। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको OBC के अंडर 10,000 रैंक होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं अगर आपका थ्रेशोल्ड ही 10,000 रखा गया है तो ऐसे कट ऑफ तो डेफिनेटली मुझे डेटा मिला नहीं, पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10,000 है तो एडमिशन बच्चों का अराउंड 7,000 या 8,000 रैंक के अप्रॉक्स तक में होता होगा। और अदर कैटेगरीज के लिए EWS या OBC या SC ST के लिए और थोड़ा रिलैक्स रहता होगा और थोड़ा कम कट ऑफ पर ही हो जाता होगा। और JEE एडवांस में IISCR के अलावा भी और कई कॉलेज है जो आपका एडवांस के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेते हैं, उस पर भी आपका वीडियो बना हुआ, आपका IISCR बेंगलोर हो गया, IIST हो गया, ऊपर लिंक में आपका वीडियो आ रहा होगा, एक बार जाकर उसे भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। IIST का आपका वीडियो होगा, उसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। और थर्ड जो चैनल है आपका वो क्या है, आपका स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड चैनल, ठीक है ना। अगर आप स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड में आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें अगर आप अच्छा स्कोर किए, आप मीन्स आप +2 के एग्जाम में अच्छा स्कोर किए, तो उसका पहले कट ऑफ क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पे मिनिमम आपको इतना स्कोर करना पड़ता है उस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। वो कट ऑफ स्कोर आप कहाँ से पता चलेगा, इसी के वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है आपका। तो जनरली अब मैं बता दे रहा हूँ 85% के अराउंड आपका जनरली इसका कट ऑफ जाता है कि हाँ भाई +2 में आपको इतना स्कोर रहना चाहिए। CBSE का कट ऑफ का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप उतना स्कोर कर लिए तो फिर आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे लिया जाता है, और वो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट 15-15 मार्क्स ईच पूछा जाता है आपसे, मीन्स टोटल 60 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें आप जैसा स्कोर करेगा, जो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगा उसी के अकॉर्डिंग जो भी सीट रहता है उसमें आपका एडमिशन होता है। और सिलेबस भी आपका वेबसाइट पे दिया हुआ है, ये क्या क्या आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से पेपर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैथ्स का आपका पूरा सिलेबस है, आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पे फिजिक्स का पूरा सिलेबस है, और यहाँ केमिस्ट्री है,
देखिए, और यहाँ बायोलॉजी का सिलेबस है, बायोलॉजी में कम चैप्टर से पूछे जाते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि आप भले ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम के हो, आप भले आपने 12th में पीसीएम ही लिया हो, फिर भी आपसे एग्जाम में बायोलॉजी पूछा जाएगा। मीन्स हर एक बच्चे, चाहे वो बायोलॉजी का हो तो उससे भी मैथ्स पूछा जाएगा। तो कोई भी बच्चा हो उससे चारों सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा, ईच ऑफ 15 मार्क्स। मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ, आप देख सकते हैं क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चन का। आप इसको ओपन करके डाउनलोड कर लीजिएगा, सैंपल क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जिन लोगों को मन है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, उन्हें मैं ये कहूँगा कि आप इस चैनल के थ्रू भी अप्लाई जरूर कर दें, स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड चैनल के थ्रू। भले ही आपका जेईई एडवांस्ड क्लियर हो या फिर आप केवीपीवाई भी क्लियर हो, क्योंकि इस चैनल से ही मैक्सिमम सीट आपका भरा जाता है। जो मैक्सिमम फुलफिलमेंट होता है सीट का आपका इसी चैनल के थ्रू होता है, तो थोड़ा आपका चांसेस बढ़ जाएगा उस कॉलेज में एडमिशन होने का। आइए तो फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट वगैरह का और क्या क्या बेनिफिट्स है इस कॉलेज का उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप देख रहे हैं फी स्ट्रक्चर कितना है। टोटल आपको 48,350 रुपीज़ आपको फीस लग रहा है। ये BSMS का आपका फी है, जो आपको कोर्स करिएगा, आप जो पोस्ट ग्रेजुएट होकर के निकलिएगा वहाँ पर, जो आप वहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं, ये कॉलम आपका BSMS का है, फिर अगला इंटीग्रेटेड PhD का और फिर नेक्स्ट PhD का आपका। तो हॉस्टल मेस ये सब मिला करके आपका केवल इतना ही फीस है पर सेमेस्टर आपका, जो कि बहुत ही कम है आपका। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, इसके साथ आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ पर दिया जाता है। एक मिनिमम परसेंटेज आप स्कोर करिएगा वहाँ पर तो आपको स्कॉलरशिप भी वहाँ मिलता है। और स्कॉलरशिप आपका क्या रहता है कि आपको पर 1000 आपको 5,000 to 7,000 रुपीज़ का आपको अमाउंट पे किया जाता है कॉलेज के थ्रू। तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज है ये सब यहाँ पर आपका। और ये मैंने IISER कोलकाता का आपको दिखाया फी स्ट्रक्चर, बाकी IISER का भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, पर इसी के अप्रॉक्स में आपका फी वेरी करेगा। तो चलिए नेक्स्ट आपका प्लेसमेंट का बात। तो जब प्लेसमेंट का बात आता है तो कॉलेज बोलता है बच्चों से, क्यों भैया प्लेसमेंट के लिए ज्वाइन किए थे कॉलेज? नहीं ना, रिसर्च के लिए किए थे ना, तो फिर चिंता मत करिए, हम प्रबंध कराते हैं। वही सीन है यहाँ पर। तो इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत ही कम है, केवल कुछ बच्चों का ही होता है। पर मैक्सिमम बच्चे उनका क्या होता है, किसी न किसी अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपका इंटर्नशिप लग जाता है, हायर रिसर्च के लिए वो चले गए, या फिर किसी इंडस्ट्री के ही वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चले गए, या फिर बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, ये यूनिवर्सिटी, कई सारे प्लैंक्स यूनिवर्सिटी, कई सारा ऐसा बड़ा बड़ा नाम साबिल यूनिवर्सिटी का जो पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर यहाँ के बच्चे ईजिली PhD करने के लिए चले जाते हैं। और फायदा भी क्या है यहाँ पर है कि कई सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से इस कॉलेज का कोलैबोरेशन है, कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से आपका। और जहाँ पर यहाँ से प्रोफेसर से यहाँ पर रिकमेंडेशन मिलता है बच्चों को, और थोड़ा कंपेरेटिवली इजीली उनको वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में वो आगे PhD के लिए या फर्दर स्टडीज के लिए वहां पर वो जा सकते हैं। और इंटर्नशिप भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे जगह पे लगता है। तो ये काफ़ी बड़ा फायदा है कि काफ़ी अच्छे जगह पे पूरे वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है कई जगह पर, जहाँ पर ये बच्चों को अपना भेजते हैं। नेक्स्ट बात ये कि प्रोफेसर आपके यहाँ पर कैसे रहते हैं। तो प्रोफेसर आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड रहते हैं। कहिए तो मतलब लगभग सारे प्रोफेसर के पास मिनिमम 2 पोस्ट डॉक तो रहता ही है, PhD भी नहीं, 2 पोस्ट डॉक रहता ही है, वो भी किसी ना किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से ही आपका। अगला जान लेते हैं कि हमें इसे कितना प्रेफर करना चाहिए IITs के ऊपर। जो IISR के पास आउट स्टूडेंट है उनसे मैंने बात किया, उनसे मैंने आइडिया लिया कि हाँ भाई क्या क्या खास बेनिफिट है वहाँ पर और किस केस में प्रेफर करना चाहिए। देखिए उन्होंने मुझे क्लियरली बताया, अगर आपको प्योर साइंस में पढ़ने का इंटरेस्ट है, उस फील्ड में रिसर्च करने का अगर आपको इंटरेस्ट है, प्योर साइंस समझ रहे, आप कोर्सेज भी यहाँ पर देखे थे कैसा कोर्स था, तो आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स था, मैथमेटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक करके इस तरह से आपका कोर्स है सारा। तो मीन्स प्योर साइंस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये जो प्योर साइंस होता है, इसमें अगर आपको रिसर्च करने का इंटरेस्ट है, उसमें आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपका IISER जो है IIT से आपको यहाँ पर बेटर ऑप्शन मिलेगा, बेटर फैसिलिटीज मिलेगा। और एक और बात उन्होंने मुझे बताया कि आपका जर्मनी और यूरोप साइड में जाना तो इस कॉलेज के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ईजी, क्योंकि वहाँ का कोलैबोरेशन इस तरह से है कि यूरोप जर्मनी में जाना बहुत ही ईजी है इस कॉलेज के थ्रू। और भी वर्ल्ड में कई जगह पे कोलैबोरेशन, आपका चाइना का कोलैबोरेशन है, सिंगापुर का कोलैबोरेशन है, तो सर कई जगह कोलैबोरेशन है जहाँ पर आप यहाँ से इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, या फिर आप फाइनली वहाँ पे PhD करना है या एज ए प्रोफेसर आप वहाँ पर जा सकते हैं। और किन्हीं के मन में और एक्स्ट्रा फैसिलिटी जाने का आइडिया होगा कि स्पोर्ट्स वगैरह क्या होता है, कल्चरल इवेंट्स क्या होता है, हॉस्टल वर्क कैसा, तो ये सब बता दूँ सारा आपका ये सब एक डिसेंट लेवल पे होता है। स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा खासा फैसिलिटी रहता है, कई सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं। आपका इंटर IISER में भी आपका स्पोर्ट होता है, कई सारे IISER मिल करके IISc मिल करके उसमें भी स्पोर्ट, आपका कल्चरल इवेंट जो आपका फेस्ट वगैरह हो गया वो सब भी आपका होता है। और अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका कॉलेज का हॉस्टल का काफी ज्यादा डेवलप कर गया पहले के अकॉर्डिंग। अरे किन्हीं के मन में ये सवाल होगा कि टोटल 7 IISER है, तो उनमें से बेस्ट कौन है। देखिए ऐसे बेस्ट कहना मुश्किल है, पर ये जान लीजिए जो ओल्डेस्ट IISER है आपका 2006 में आपका स्टैब्लिश हुआ था, और उस समय 2 IISER स्टैब्लिश हुआ था, आपका IISER कोलकाता और IISER पुणे आपका। उसके बाद आपका भोपाल हुआ, फिर मोहाली हुआ, फिर तिरुवनंतपुरम हुआ, और उसके बाद आपका जो बहरमपुर और तिरुपति है वो नया है। और जेईई एडवांस के थ्रू अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 8 अक्टूबर ही है। तो मैंने बता दी क्या क्या बेनिफिट्स है इस कॉलेज का, आपका रिसर्च में कितना अच्छा फैसिलिटीज है, आपका प्योर साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाकर के देख लीजिए और अप्लाई कर दीजिए।
तो यही कुछ मेन बातें थी इस वीडियो में। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा तो मैं आपको वो बता दूंगा। और अगर वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, सपोर्ट मिला होगा, तो फिर मुझे भी भरपूर सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आगे भी आपको सपोर्ट करता रहूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल कंटेंट ला करके। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जुड़े रहिएगा आप मुझसे। और ऑलरेडी कई सारे बेनिफिशियल कंटेंट आपके लिए बने हुए हैं, जोसा से रिलेटेड, सीसा से रिलेटेड, कई सारे कॉलेज के रिव्यूज, आपका सारा का आपका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, आपका आप जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।